नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक दो दिन पहले वीडियो बनाया था हमने गैमलिंग से मुक्ति के लिए। तो दोस्तों, गैमलिंग से मुक्ति के लिए वीडियो आपने सुना होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज वीडियो बनाएंगे कि गैमलिंग से मुक्ति के लिए पहले हमने कुछ बातें बताई थी, आज और बातें बताएंगे, क्योंकि बातें चलती ही रहनी चाहिए। बातें कभी ख़त्म नहीं होती है। जब तक कि हम पहुँचे नहीं, जब तक कि हम गैमलिंग को नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक बातें चलती रहेगी। और जैसे जैसे नई नई चीज़ें मुझे मिलती रहेगी, मैं वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों, और आप उनको सुनते रहना। और अपनी लाइफ में आपको अगर सही लगे तो उनको आप अप्लाई भी करते रहना, जिससे भी अगर आपको कुछ फ़ायदा हो तो उससे मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि कोई खड्डे में गिरने से बच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो बात करते हैं दोस्तों आज कैसे गैमलिंग से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, गैमलिंग से हम मुक्ति तभी पाएंगे जब हम सारी बातें समझ लेंगे, सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे, तभी हम उन चीज़ों को छोड़ पाएंगे। और कोई रास्ता नहीं होता है। अब जिसने गैमलिंग कभी खेली ही नहीं है, जिसने कभी कोई ड्रग्स व्रग्स लिया नहीं है, जिसने कभी शराब पी ही नहीं है, और वो बोले कि ये चीज़ें गलत है, इनको छोड़ दो, तो वो तो पहले ही उसने नहीं पी है, उसे उनका अनुभव नहीं है कि पीने के बाद क्या आता है, क्या होता है, क्यों आदमी इस चीज़ों में फंसता है, उसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो आपको जो भी बातें पूछनी है वो उसी से ही पूछनी है जो चीज़ें वो करता हो। जैसे अगर किसी को गैमलिंग से मुक्ति पानी है, गैमलिंग छोड़नी है, तो जो गैमलिंग पहले खेल चुका हो वही उसको सही ढंग से समझा पाएगा। जो नहीं खेला है वो उसको नहीं समझा पाएगा, क्योंकि जो चीज़ जिसने नहीं की है वो उसको कैसे समझा पाएगा। अनुभव बहुत ज़रूरी है दोस्तों। गैमलिंग हम करते क्यों हैं? गैमलिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जीतना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं, आनंद खोजना चाहते हैं। लेकिन होता उल्टा है। हम खोजने क्या जाते हैं, मिलता क्या है। हम आनंद खोजने जाते हैं और हमें दुख मिलता है। जो हमारी मेहनत की कमाई होती है वो भी चली जाती है। किस लिए? मज़ा पाने के लिए। और मज़ा हमें आज तक मिला नहीं है। हमें कितने टाइम से खेल रहे हैं, आप भी खेल रहे होंगे, 2-3 साल आपको हो चुके होंगे, 5-6 साल मुझे हो गए। तो मज़ा तो मिलता नहीं है दोस्तों, धोखा मिलता है, और हमारा जो पैसा होता है वो भी चला जाता है। लेकिन फिर भी हम समझते नहीं हैं, फिर भी हम वापस खेलने लग जाते हैं, फिर भी हम वापस, उम्मीद हमारी मरती नहीं है कि इस बार नहीं जीते, अब जीतेंगे, कभी जीतेंगे। लेकिन होता वही है जो पहले हो रहा है। वही गलतियाँ रिपीट होती रहती है, बार बार वही चीज़ें सारी होती रहती है। तो क्या किया जाए? तो दोस्तों, जब तक आनंद नहीं मिलेगा, मज़ा नहीं मिलेगा, तब तक हम चीज़ें छोड़ भी नहीं सकते। हम कितना ही समझा लें कि हम कल से नहीं खेलेंगे, परसों से नहीं खेलेंगे, लेकिन हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो दोस्तों, क्या किया जाए? दोस्तों, करना यही है कि हमें आनंद खोजना ही पड़ेगा। जहाँ पे आपको मज़ा मिलता है वो चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। अब आप सोचो यार, मुझे तो खेलने में ही मज़ा मिलता है। तो दोस्तों, खेलने में मज़ा मिलता है मानते हैं, लेकिन खेलने में सज़ा भी मिलती है। खेलने में हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है। हम जीतते तो बहुत कम है, हारते बहुत ज़्यादा है। 100 में से 1 दिन होगा जिस दिन हम जीतेंगे, 99 दिन हम हारेंगे ही। तो इन चीज़ों से थोड़ा आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, गैमलिंग से रेस्ट लेना पड़ेगा। 1-2 दिन मन को समझाना पड़ेगा कि इतने सालों से तो खेल रहे हो, क्या मिला? क्या मिला? कुछ मिला क्या? या कुछ नहीं मिला? लॉस ही मिला है तो फिर खेलने से क्या मतलब है? तो कुछ चीज़ें आपको डायरी में लिखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, तभी आप खुद को समझा पाओगे। नहीं तो हमारा मन हमें धोखा देता रहेगा। तो बात आती है आनंद कैसे पाया जाए। तो दोस्तों, आनंद क्या होता है? क्यों आनंद होता है? क्यों मज़ा आता है? क्या होता है जिसके कारण मज़ा आता है? ये बातें आप समझो थोड़ी। मज़ा क्यों आता है? गैम्बलिंग में मज़ा क्यों आता है? सबसे पहले तो इसी को ही समझते हैं। गैम्बलिंग में आखिरकार मज़ा क्यों आता है? तो दोस्तों, जहाँ पे भी आप पूरे हो जाओगे, जहाँ पे भी आपका मन पूरा एक चीज़ पे फोकस हो जाएगा, वहीं आपको मज़ा आना चालू हो जाएगा। यही नियम है,
यही कारण है जिसके पीछे हम पागल हो जाते हैं। जहाँ पे आपका पूरा मन एक तरफ हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा, या आपका मन मिट जाएगा, मन ख़त्म हो जाएगा, तभी वो एक हो पाएगा, नहीं तो मन इकट्ठा नहीं हो पाता है, हज़ार बातें सोचता रहता है। जब विचार ख़त्म हो जाएंगे तब आपको मज़े का आने लग जाता है, थोड़ा बहुत मज़ा आपको आने लग जाता है। अब गेमलिंग में ऐसा होता है, कभी आप खेलोगे तो आपको पता लगेगा। वैसे तो आप खेलते ही होंगे, तो नोटिस करना कभी आपने बज्जी लगा रखी है, ठीक है, बेट आपने लगा रखी है, लेकिन आपकी सांसें रुकी रहेगी कि यार क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सारी अटेंडेंस आपकी वहीं है, आप पूरे के पूरे उसी एक पल में हो जाओगे। तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पे मज़ा आना चालू हो जाता है। जिस चीज़ में भी आप पूरे होंगे वहाँ पे आपको मज़ा आने लग जाएगा। तो क्या करना है, तो आपको दोस्तों पूरा होने की कोशिश करनी है। जो भी आप काम करो उसमें आप पूरा होने की कोशिश करो। एक बार में एक ही काम करो, विचारों को कम करो। सारे इधर उधर विचार भागते हुए दिखें आपको, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, जल्दबाजी हो, जल्दबाजी को थोड़ा धीरे करो। अब जल्दबाजी धीरे कैसे होगी, जैसे आपको लग रहा है कि जल्दबाजी हो रही है, आप सांस को रोक दो, सांस धीरे धीरे लो। धीरे धीरे सांस लोगे, ऑटोमेटिक सब कुछ धीरे धीरे दोस्तों होने लग जाएगा। तो इसलिए जल्दबाजी दोस्तों आपको ख़त्म करनी है और यही देखना है कि मज़ा कहाँ है, क्यों है। तो दोस्तों मैंने थोड़ा बताया कि जब आप इकट्ठे हो जाओगे, एक जगह रहोगे, फोकस ज़्यादा रहोगे, तो ज़्यादा आपको मज़ा आने लग जाएगा। यही चीज़ सेक्स में होती है। सेक्स में भी आप पूरे इकट्ठे हो जाते हो, एक ही हो जाते हो, विचार ख़त्म होता है तो मज़ा चालू हो जाता है। लेकिन होता क्या है, फिर हम सोचते हैं कि इसके कारण हमें मज़ा आ रहा है। मज़ा उसके कारण नहीं आ रहा है, ना तो गेमलिंग के कारण मज़ा आ रहा है, ना सेक्स के कारण मज़ा आ रहा है। आप पूरे के पूरे उसमें कूद जाते हो, मज़ा इसलिए वहाँ पे आता है। कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलने में भी अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो भी आप देखना, बैटिंग करते समय जब बॉलर आ रहा हो भगता हुआ और जब वो बॉल डाले तब आपके विचार होते हैं या नहीं, आप इस चीज़ को पकड़ना। आपके विचार उस टाइम नहीं होते हैं, इसीलिए बैटिंग करने में भी आपको मज़ा आएगा। हकीकत की जो बैटिंग होती है, हम चौके छक्के लगाते हैं, अब उसकी बात हो रही है दोस्तों। बैटिंग जो अलग होता है, अपन बैट लगाते हैं, उसकी नहीं। उसमें भी वही होता है, विचार रुकते हैं आपके, तभी मज़ा आता है। तो और क्या किया जाए दोस्तों, और दोस्तों ये किया जाए, कहाँ गया, और आप ये कर सकते हो, हम डाउनलोड में आ जाते हैं, ये कर सकते हो आप, इसको प्लैंक बोलते हैं। अब इस पोजीशन में आपको रहना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पोजीशन में रहोगे तो आपको पूरा का पूरा आना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर में जोर लगेगा, गुरुत्वाकर्षण आपको खींचेगा, तो भी आपका जोर लगेगा, आपका मन इकट्ठा होगा, आपके विचार रुकेंगे। और अगर ये पोजीशन आपने 10 मिनट तक बना ली तो आपको वो मज़ा आ जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं इतने दिनों से, वो मज़ा हमें मिल जाएगा। तो फिर जब वो मज़ा हमें फ्री में ही मिलेगा तो हम क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करेंगे। और फिर दूसरी चीज़ होगी कि आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा उठेगी, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये प्लैंक करते हो तो पूरा जोर लगता है, तो पूरा जोर लगने के कारण जो ऊर्जा होती है वो पूरे शरीर में दौड़ेगी, पूरे शरीर, हाथों में जान आएगी, पैरों में जान आएगी, आपके सर तक भी जान आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको रुके रहना है और आपको रुकने की हैबिट भी हो जाएगी। मन बोलेगा कि बहुत है, 30 सेकंड कर लिया बहुत है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। 30 सेकंड से आपको थोड़े 10-5 सेकंड धीरे धीरे बढ़ता रहना है। जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, करो लेकिन धीरे धीरे, कछुए की चाल चलते रहो, लेकिन दोस्तों काम करते रहो, प्लैंक भी करते रहो, और चीज़ें जो आपको सही लगे वो चीज़ आप करते रहो दोस्तों। मैं आपको बता ही सकता हूँ, बाकी करना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी खुद ही करता ही हूँ, मुझे भी कोई नहीं बताता है। धीरे धीरे मैं भी सीखता हूँ दूसरों से जो हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा आसन होता है दोस्तों ये वाला, ये करो आप, मयूर आसन बोलते हैं इसको। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो मयूर आसन कैसे करें। तो इसमें भी दोस्तों देखिए, बैलेंस पूरा खतरनाक है, हाथों पे पूरी बॉडी सेट होएगी, और ये जो है इसका मुंह देखो कितना नीचे हो रखा है, तो इतना ही नीचे आपका रहेगा तभी बैलेंस बनेगा, नहीं तो आपको बैलेंस नहीं बन पाएगा।
थोड़ी भी गलती, थोड़ा भी पेट ऊपर नीचे हुआ कि बैलेंस आपका टूट जाएगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। तो जहाँ पे ध्यान रहेगा वहीं मज़ा आ जाएगा, जहाँ पूरे इकट्ठे हो जाओगे वहीं मज़ा आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात दोस्तों समझ में आई होगी। तो करना क्या है, पूरा फोकस रहना है, जितना हो सके कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते रहो। एक ही काम को एक बार करो, 10 काम एक साथ मत करो, जल्दी मत करो, किसी भी काम को धीरे धीरे करो। और गैम्बलिंग भी अगर खेल रहे हैं तो सोच समझ के खेलो, खेलना ही है। अब होता क्या है, हम बिना सोचे समझे खेलते हैं। पैसा आया नहीं कि हमने लगाया नहीं, 5,000 रुपये आए नहीं कहीं से, 5,000 रुपये गैम्बलिंग में डाले नहीं और वो जीरो हुए नहीं। तो आराम से खेलो। 5,000 रुपये आए, पहले सोचो किसी को देना है नहीं देना है, देना है तो उसको दे दा के फ्री करो, क्योंकि हमारा भरोसा नहीं है। हम तो 5,000 क्या, 5,000 जीरो हो जाएंगे और 5,000 मंगा के उधार लेके वो भी जीरो कर देंगे। फिर बाद में सोचते रहेंगे कि यार करे क्या, जिसको देना है उसको देना है, फिर हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों शांति से काम करना है। पैसा आया है, सोचो क्या करें, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको लिख लो पहले तो, कि ये काम हमें करने हैं, पैसे इसको देना है। और दोस्तों कैश रखो आप अपने पास, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पैसा रखना ही बहुत बड़ी वो हो जाती है। ऑनलाइन पैसा रखते हैं तो कहीं ना कहीं से फ्रॉड का भी रहता है कि फ्रॉड नहीं हो जाए, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। आईडी में खेल सकते हो या इजी पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी को भी मांगना है वो आपसे ले सकता है। आपके पास होंगे तो आप मना नहीं कर सकते हो सकता है कई लोग होते हैं जो मना ही नहीं कर सकते, उनसे कोई भी मांगे वो उसको पैसे दे देंगे। तो ऐसा नेचर है, तो आप कैश रखो। तो कहीं दूर से कहीं से फ़ोन आएगा तो आप उसको बोल दोगे भाई मेरे पास तो कैश है, आपको लेना है तो आ जा, नहीं तो घर जा। तो आप कैश में आप पैसा दोगे तो आपको दिखेगा कि 500 रुपये ये गए, 1,000 रुपये ये गए। ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता है कि किधर पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो पैसा आप ATM से निकाल के दोस्तों अपने पास कैश ही रख लो, वही सबसे बड़ा सही है। जीरो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है 1-2 महीने, क्योंकि ऑनलाइन में भी आपके पैसे जीरो ही हो रहे हैं, लेकिन वही कैश आपका जीरो होगा तो आपको दोस्तों थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा कि इतना पैसा जा रहा है तो मैं इसको कैसे कैसे रोक सकता हूँ। थोड़ा बहुत आपका दिमाग दोस्तों चलेगा ही। तो इसलिए आपको दोस्तों अपने पास कैश रखना है, कहीं छुपा के रख दो किसी में भी, वो तो तरीके आपको अपने आप ही मिल जाएंगे कि कैसे आप कैश रख सकते हो। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये करना चालू करो, प्लैंक करो, मयूरासन करो, क्योंकि सब आपको दोस्तों लूटने के लिए ही बैठे हैं। आजकल जो है सब पैसा कमाना चाहते हैं, आप कुछ भी करोगे आपको पैसा देना पड़ेगा। और हम पैसा बचाने की आपको चीज़ें बताएंगे कि आप कैसे पैसा बचा सकते हो, और सब आपको दोस्तों लूटने की बातें बताएंगे कि कैसा पैसा आपसे छीना जा सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।